एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे रिमरू को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि विंटर के बाद अब क्रिसमस का टाइम आ चुका है। वो कहता है सेंटा क्लॉज एक ऐसा इंसान जो कि मैजिक यूज कर सकता है। वो कहता है एक तरह से मैं भी शैडो मूवमेंट यूज करके किसी के भी घर में जाके गिफ्ट छुपा सकता हूँ और साथ साथ में उड़ने के लिए भी मेरे पास सामान है जो कि मैं ड्वार्फ किंगडम से उधार ले सकता हूँ। क्रिएट से हमें बताती है कि यहाँ पे रिमरू के पास जितनी एबिलिटीज है अगर उसको यूज करा जाए तो सेंटा क्लॉज को यहाँ पे पूरी तरह से डुप्लीकेट करा जा सकता है। क्रिएट से सेंटा क्लॉज को साइलेंट गिफ्टर के नाम से यहाँ पे नाम देती है और रिमरू कहता है क्या सच में। फिलहाल रिमरू पूछता है कि क्या तुम लोग को यहाँ पे सेंटा क्लॉज के बारे में मालूम है। इसमें शोना कहती है सेंटा क्लॉज ये कौन है, हमने इसके बारे में कभी नहीं सुना। रिमरू कहता है मैं सोच भी क्या रहा था इनको भला कैसे ही पता होगा कि सेंटा क्लॉज कौन है और क्रिसमस क्या होता है। फिलहाल मिलिम कहती है क्या कहा थंडर क्लॉज, क्या तुम कोई नया मूव बना रहे हो। वो इमेजिन करती है कि रिमरू थंडर क्लॉज नाम से कोई नया अटैक बना रहा है। वो कहती है कि अगर तुम ऐसा कुछ करने वाले हो तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, मजा आएगा। रिमरू यहाँ पे रिगुड को पर्सनल में बुला के पूछता है कि हमें यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करना है। तो रिगुड बोलता है लेकिन किस लिए। तो रिमरू बताता है एक्चुअली में उस दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन की डेथ हुई थी, जिसको सुन के यहाँ पे रिगुड काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। तो रिमरू कहता है इतना सीरियस मत हो, इतना भी कुछ सीरियस बात नहीं है। वो कहता है ये तो बहुत ही मुश्किल होगा समझाना। हाँ मैं सोच भी क्या रहा था। फिलहाल रिमरू रिगुड से बताता है कि उस दिन सेंटा क्लॉज सबके घर में घुसते हैं। तो रिगुड कहता है क्या सबके घर में घुसते हैं। रिमरू कहता है अरे नहीं ये तो और भी ज्यादा वियर्ड होता जा रहा है, मैंने गलत मुसीबत पाल ली। फिलहाल वो कहता है क्रिसमस वाले दिन पार्टी होती है, ढेर सारे खाने बनते हैं और लास्ट में सेंटा क्लॉज सबको गिफ्ट्स बांटता है। आप समझे। तो रिगुड कहता है पार्टी, मैं समझ गया, बहुत अच्छे तरीके से समझ गया। वो कहता है अगर ये पार्टी की बात थी तो आपको पहले बताना था ना, आपने फिजूल में मेरे को यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि उसी दिन से यहाँ पे ज़रूरत टेम्पेस्ट में क्रिसमस की तैयारी शुरू हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि क्रिसमस ट्री को देख के शॉन बोल रही थी कि क्या इसमें लगी हुई चीजें ग्लो करेंगी। इस पे रिमरू हाँ कहता है और वो कहता है मैंने कुछ सेंटा क्लॉज का भी जुगाड़ करा है। हम लोग यहाँ पे ड्वार्फ ब्रदर्स को देखते हैं जिन्होंने अपनी दाढ़ी यहाँ पे व्हाइट कलर की कर ली थी एंड सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहन लिया था। रिमरू कह रहा था अगर तुम लोग हेल्प ना करते तो शायद ये सब इतने अच्छे सो पाता, सो थैंक्स अ लॉट। जिसपे यहाँ पे काइसल कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन मेरी दाढ़ी वापस से नॉर्मल कलर की तो हो जाएगी ना। हम लोग यहाँ पे ड्वार्फ किंगडम के किंग को देखते हैं जो कि कह रहा था बताओ। हम लोग देखते हैं कि रिमरू ने इसे भी सेंटा क्लॉज की एक कॉस्ट्यूम गिफ्ट करी होती है और ये कह रहा था ये मेरे पे कैसे लग रही है, शांत क्यों बैठे हो, ये मेरे दोस्त ने यहाँ पे गिफ्ट करी है, बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। इस पे ये कहता है आप बहुत ही फैंटास्टिक लग रहे हैं, ये तो आप पे जम रही है बिल्कुल। फिलहाल अब हम लोग यहाँ पे शॉन को देखते हैं जिसने भी यहाँ पे पूरा सेंटा वाली कॉस्ट्यूम पहन ली थी। वो कह रही थी अब मैं भी उन बूढ़ों से कुछ काम नहीं, उनसे ज्यादा ही सुंदर लग रही हूँ, आपको क्या लगता है। इस पे रिमरू कहता है क्या तुम्हें उस चीज में ठंड नहीं लग रही। शॉन कहती है मुझे ठंड नहीं लग रही क्योंकि मेरे पास जो पावर है उसे ठंड नहीं हरा सकती। रिमरू कह रहा होता है अच्छा सब कुछ ठीक है लेकिन तुम्हारे पास जो ब्लेड है उसको प्लीज नीचे रख दो। शॉन कहती है इसको तो अपने साथ ले जाऊंगी, मैं जहाँ भी जाती हूँ ये मेरे साथ ही जाती है। शॉन यहाँ पे काफी फीलिंग्स के साथ कहती है आई होप क्रिसमस की ये पार्टी लोगों का टाइम अच्छा कर दे और उन्हें खुशियां दे। फिर वो शर्माते हुए कहती है और आई होप कि जो भी लवर्स हैं उनके लिए भी ये क्रिसमस काफी अच्छा रहे। ये सुनकर रिमरू काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है हरगिज़ नहीं। वो पार देखते हुए कह रहा था माफ करना मैं ज्यादा गुस्सा हो गया था, तुमने सही कहा, शायद से जलन हो रही थी अपने पिछली लाइफ से। फिलहाल उसी टाइम मिलिम दरवाजा तोड़ के आती है। वो कहती है देखो ये कॉस्ट्यूम मेरे पे कैसी लग रही है, फिलहाल मैं भी क्रिसमस के लिए तैयार हूँ। वो कहती है मुझे सुनने में आया है कि यहाँ पे कोई बूढ़ा इंसान सेंटा क्लॉज नाम का सबको गिफ्ट बांटने वाला है। रिमरू कहता है ये बात तुमको कैसे मालूम पड़ी, किसने बताया। मिलिम कह रही थी मिलिम के कान इतने तेज है कि 100 किलोमीटर तक कुछ भी होगा मुझे सुनाई देगा, वो भी क्रिस्टल क्लियर। रिमरू कहता है मुझे माफ करना लेकिन सेंटा क्लॉज सिर्फ अच्छे बच्चों को गिफ्ट देते हैं, जो कि सुन के मिलिम यहाँ पे पूरी तरह से शॉक हो जाती है। जैसे उसे पता चल गया था उसे गिफ्ट नहीं मिलने वाला। रिमरू कहता है और तुम तो एक डीमन लॉर्ड हो तो शायद से ही तुम्हें सेंटा क्लॉज यहाँ पे गिफ्ट दे। मिलिम यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है यस सच में। रिमरू कह रहा था क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा। क्रिएट बताती है मिलिम को तुम्हारी कही गई हुई बात 100% सुनाई दी होगी क्योंकि उसके कान यहाँ पे सही है। सीन शिफ्ट होता हम लोग छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं जो की यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। हम लोग देखते हैं कि ये दोनों बच्चियां यहाँ पे जिंगल बेल बजा रहे थे। काबिरू कहता है काफी बढ़िया, तुम लोग काफी अच्छा कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे वेस्टा को ये कुछ पसंद नहीं आ रहा था। वो कह रहा था ये लोग काफी तेज चिल्ला चिल्ला के गा रहे हैं, इन्हें आराम से गाना चाहिए। काबिरू कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता वो बच्चे हैं और वैसे भी म्यूजिक को तो दिल खोल के गाना चाहिए। वेस्टा कहता है हरगिज़ नहीं, म्यूजिक को सिंग करते टाइम तुम्हारी आवाज तुम्हारे गेस्चर्स सब मैटर करते हैं। वो कहता है मैं ड्वार्फ किंगडम से आया हुआ एक बहुत ही सिंसियर बीन हूँ और मुझे सारे कल्चर्स पता है। अब इसी बात पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे बहस लग जाती है। ये देख के ये दोनों भी हैरान थे ये लोग छोटी सी बात पे लड़ क्यों रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे काबिरू और वेस्टा साथ में रिसर्च करते थे अभी वो दोनों ही अलग हैं। रिमरू पूछने पे ये क्या हो रहा है। वेस्टा कहता है ये एक म्यूजिकल दिक्कत है। रिमरू कह रहा था इसका क्या मतलब था। हम लोग यहाँ देखते हैं कि रिमरू ट्रेनिसान के बार में आया होता है। वो ट्रेनिसान से पूछता है कि क्या तुम किसी को गिफ्ट देने वाली हो। इसमें ट्रेनिसान कहती है ऑफ कोर्स आपको और मेरी छोटी बहनों को। रिमरू बोलता है अरे हाँ तुम्हारी तो 2 छोटी बहनें भी है ना, मैंने देखा था। ट्रेनिसान कहती है क्यों भले यहाँ पे अनएक्सपीरियंस्ड हो लेकिन काफी सिंसियर है। वो कहती है उन दोनों की वजह से ही मैं यहाँ पे आ पाती हूँ आपसे मिलने, नहीं तो वो भी बहुत मुश्किल होता। फिलहाल उसी टाइम इसकी दोनों बहनें यहाँ पे आ जाती है और काफी गुस्से में लग रही थी। इसकी पहली बहन कहती है आपको पता है टाइम क्या हो रहा है और आपको किस टाइम पे आना था। और दूसरी बहन कह रही थी कि हमेशा ये सब चीजें आप भी क्यों करते हो, हमें भी चांस दीजिए। यहाँ पे ट्रेनिसान कह रही होती है अरे गुस्सा मत करो, हम लोग ये निपटा सकते हैं शांति से। फिलहाल इन लोग की लड़ाई के बीच में यहाँ पे रिमरू पतली गली पकड़ के खिसक रहा था। अब हम लोग देखते हैं रात होने के बाद ये सारी लाइट जल जाती है। रिमरू यहाँ पे रंग के ऊपर बैठ के सबको मैरी क्रिसमस विश करता है और सारे विलेजर्स यहाँ पे ड्रिंक्स के साथ रिमरू को मैरी क्रिसमस बोलते हैं और इसी साथ इनकी पार्टी भी शुरू
शुरू हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि रिमरू योम से कह रहा था कि आई होप तुम यहाँ पे क्रिसमस को एंजॉय कर रहे होगी। योम कहता है मैं एंजॉय तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये एक मॉन्स्टर्स की सिटी है। वो कहता है ऐसी चीजें तो सिर्फ और सिर्फ एक रॉयल किंगडम में होती हैं। फिलहाल इसका फ्रेंड और रिमरू बात कर रहे थे कि उसने तो पहले ही कहा था कि ये सारे फ्रेंडली मॉन्स्टर्स हैं। उसी टाइम पे हाकुरू आता है और कहता है कि आज एंजॉय करने का डे है, तुम सबको एंजॉय करना चाहिए। वो जाते हुए कहता है वैसे भी कल से तुम लोग की ट्रेनिंग शुरू हो रही है, तो शायद ही तुम लोग जिंदा बचो। ये सुन के बेचारे योम के तो पसीने छूट जाते हैं। हम लोग यहाँ पे सोका को देखते हैं जो कि बहुत ही दूर खड़ी होकर नजारा देख रही थी। वो कहती है मेरे जैसे क्रिएचर्स यहाँ पे अंधेरे में रहना सीखे हैं और लाइट देख के हमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है। उसी टाइम वहाँ पे सोया आता और कहता है अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, तुम्हें इमोशनलेस बनना होगा, हमें ट्रेनिंग करनी है, याद तो है ना। वो पीछे मुड़ता है तो हम देखते हैं उसने एक बहुत ही फनी सा मास्क लगाया होता है, जो कि देख के सोका पहले थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाती है और कहती है ये क्या है, और फिर वो बहुत कंट्रोल करने के बावजूद बहुत ज्यादा हंसती है। सोई कहता है कि हम लोग प्रोग्राम के लिए है जो कि हम लोग रिमरू समा के आगे करेंगे। वो कहता है फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा है, और फिर वो इस मास्क को सोका को लगा देता है। हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे गॉब्लिन कह रही होती है कि डिनर तैयार है, आप लोग आ सकते हो। जैसे ही रिमरू उस टेंट के अंदर आता है वो यहाँ पे डिनर को देखता है। रिमरू तो काफी खुश लिख ही रहा था, लेकिन मिलिम तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड थी, उसके लिए तो जन्नत थी। रिमरू कहता है तुम लोगों ने तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला यहाँ पे फील दे दी मेरे को। सबसे पहली डिश जो यहाँ पे ग्रिल्ड मीट होता है, और ये चीज गोबिच्ची ने बनाई थी। हाँ, इसका नाम गोबिच्ची ही है। ये कहता है आई होप आपको ये पसंद आए। और जब रिमरू से खाता तो कहता है ये तो लाजवाब है। सेम रिएक्शन मिलिम का भी होता है। वो कह रही होती है कि क्या चीज है, ये इस दुनिया के हो ही नहीं सकती। शॉन बताती है कि अभी तो जेजियन ने भी यहाँ पे मदद करी है। रिमरू कहता है ये शहद से बनी हुई ड्रिंक तो लाजवाब है, अभी तो गुड जॉब। अब हम लोग नेक्स्ट डिश के साइड बढ़ते हैं, जिसको देख के रिमरू कह रहा था मुझे तो खाने का भी मन नहीं हो रहा, ये इतना ज्यादा सुंदर है। शोना कहती है आपने मुझे जैसे सिखाया था मैंने वैसे बनाने की ट्राई करी है। जब रिमरू इससे टेस्ट करता है तो वो मानो खोसा ही जाता है। वो कहता है ये तो लाजवाब है, सच में मजा आ गया। और बगल में मिली वो तो इस दुनिया से बाहर ही निकल गई थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे शॉन भी शांत होकर इस लाजवाब खाने का मजा उठा रही होती है। रिमरू शोना से पूछता है क्या शॉन ने जिद नहीं करी खाना बनाने के लिए। तो शोना कहती है उसने करी थी, लेकिन मैंने अपनी पावर को यूज करके उसे वो करने से रोक दिया। फिलहाल वो कहती है सब लोग तैयार हो जाओ, ये बारी अपने क्रिसमस केक को रिवील करने की। हम लोग देखते हैं कि शोना ने यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा क्रिसमस केक बनाया था, जो कि देख के सब लोग यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक थे। रिमरू कह रहा था मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे बताए तरीके से ही तुमने इसे बनाया है, और तुम्हें इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिले। वो कहता है लेकिन एक सेकंड, इसके टॉप पे ये क्या है। फिलहाल जब मिलिम और बाकी सब इसे टेस्ट करते हैं तो वो लोग तो खो से ही जाते हैं। यहाँ पे कैमल बोलता है कि क्या तुमने कभी रेस्टोरेंट खोलने की कोशिश करी है शोना। जिसमें शोना कहती है मैं रिमरू समा की पर्सनल हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती। एरन कहती है ये सच में लाजवाब है, ऐसा लग रहा है कि ये इंग्लिश किंगडम को टक्कर दे सकता है। शोना कहती है क्या कहा, सिर्फ टक्कर। वो कहती है इस दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। फिलहाल नेक्स्ट सीन में यहाँ पे एरन एक सिंगिंग कॉन्सर्ट करती है। जैसे ही सिंगिंग कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है अपोजिट साइड में यहाँ पे काइजल सारे बच्चों को गिफ्ट बांटने लग जाता है, और हम यहाँ पे गेल्ट को देखते हैं जो कि इस टाइम भी काम कर रहा होता है। उसके पास वही छोटी सी बच्ची आती है उसके लिए गिफ्ट लेके। इसके बाद गेल्ट भी इस पार्टी में ज्वाइन हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि बच्चों ने जो प्रैक्टिस करी थी ये लोग भी गा रहे होते हैं। रिमरू कह रहा था मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये फेस्टिवल इतना अच्छा जाएगा। ये फेस्टिवल अंदर से बैठ के वेल्ड्रा भी देख रहा होता है और वो भी मजे उठा रहा था। इरफिट आता और पूछता है कि क्या आप फिर से पहाड़ की दुनिया में देख रहे हैं। वेल्ड्रा कहता है देखो ना रिमरू ने कितना बढ़िया फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा है। वो बता रहा होता है कि सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं और रिमरू को सबसे ज्यादा गिफ्ट मिले हैं। देखो देखो। वो कहता है एक बात बताओ इरफिट, अगर तुम मुझे कोई गिफ्ट दे सकती तो तुम क्या देते। इरफिट बहुत ज्यादा सोचने लग जाता है जैसे ये उसके लिए बहुत मुश्किल काम हो, और फिर वो कहता है थोड़ी सी समझ। हाँ बिल्कुल सही, थोड़ी सी समझ देना चाहता आपको मैं। वेल्ड्रा कहता है तुम कभी नहीं बदलोगे, तुमसे पूछना ही खराब था। हम लोग देखते हैं कि पार्टी एंड हो जाने पे रिमरू मिली के कमरे में आके उसके लिए गिफ्ट रखता है, लेकिन मिलिम की आंखें खुल जाती है। वो कहती है सैंटा क्लॉज पकड़ लिया, मुझे पता था आप आओगे। और वो कहती है अब फटाफट से मेरा गिफ्ट दे दो, मैं पूरे दिन एक अच्छी बच्ची बन के रही थी। ग्रेट से बताती है मिलिम की आंखों से कुछ नहीं बच सकता चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि रिमरू के यहाँ पे टेबल पे एक गिफ्ट रखा होता है। जब ये सब लोग यहाँ पे आते हैं तो ये लोग उस गिफ्ट को देखकर शॉक थे। रिमरू देखता है उस पे लिखा हुआ है कि एक अच्छे बच्चे रिमरू के लिए एक अच्छा गिफ्ट। रिमरू कहता है क्या ये तुम दोनों में से किसी ने दिया, जिसमें ये दोनों ही मना कर देते हैं। मिलिम कहती है शायद से ये सेंटा क्लॉज ने दिया होगा, वो कल मेरे रूम में भी आए थे। रिमरू कहता है एक सेकंड, क्या सच में वो रियल होता है। और गाइस इसके साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग का एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना, एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।